विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहते हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? आइए देख लेते हैं। यानी दादी जी का कहना क्या है, तुम लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? यानी कि उसको बताया जा रहा है कि मान लो तुम एक लड़की हो तो तुम लड़की की तरह क्यों नहीं आज्ञाकारी हो? तुम लड़कों की तरह क्यों करती हो? यदि तुम लड़कों की तरह जिद करोगी या फिर व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन है। और यह कथन निम्नलिखित में से किसको यानी कि इंगित करता है, डिनोट करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? आइए देखते हैं। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, या फिर डी है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो ये किस तरफ जो है इशारा कर रहा है? यह लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि यह धारणा बनी हुई है कि यदि तुम लड़की की तरह शुरू से नहीं रहोगे कि तुमसे जो शादी कौन करेगा। यह क्या है? ये एक धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा, जो कि टूटनी चाहिए। और ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बी है आकलन सभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है आकलन केवल स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। और डी है आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे धन और चिंता का संचार न हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और होगा क्या? आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे धन और चिंता का संचार न हो। दैट मीन्स डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी इसमें जो है कूट दिया गया है तो इसमें कौन सा? डी नहीं सही होगा, गलत है। इसमें ए और सी सही होगा। तो ए में क्या है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और सी होगा आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। या फिर सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें कौशल हेतु तैयार करेंगे। इसमें क्या करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा सी। सी क्या होगा? समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उन्हें की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कि सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी जो शिक्षा है उस पर जोर देने के साथ साथ दिव्यांग एवं वंचित वर्गों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए मोटी मोटा। अगला प्रश्न लेते हैं और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक शिक्षक समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। सी है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। या फिर डी है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा बताना है आपको। इसमें क्या? सी हो जाएगा, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें कूट द्वारा बताना है। ये देखते हैं, कूट दूसरे पेज पे है और पहले पेज पे जो है क्वेश्चन है। ये देखते हैं।
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। समीप दूरभिमुख दिशा, समीप दूरभिमुख दिशा, यह क्या हो जाएगा। चलिए इसे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संज्ञान व संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग जुड़े हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। डी है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें होगा क्या, होगा इसमें से बी, संज्ञान और संवेग जुड़े हैं एवं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोग, अधिगम और समवयस्कों में सीखना सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। बी है, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से संतुलन को बढ़ावा देता है। सी है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़े। डी है, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। 10वें का क्या हो जाएगा, 10वें हो जाएगा सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर डी है, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। तो किस तरह से वो संबोधित कर सकती हैं इसमें बताना था। तो वो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर पहला है, और बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी सही है। और फिर सी होगा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, सी ऑप्शन, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं, ए बी और सी। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती हैं और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का प्रयोग करने को कहती हैं। यह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई डेस्क है, उस पर कोई कील रखी हुई है, उस पर रुई से ढका हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि इस पर छुओ, तो इस पर क्या होगा, छूने में चुभेगा ही। श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले विद्यार्थी, या फिर वंचित शिक्षार्थी। तो ये वो किस तरफ इशारा उनका है, वह है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, यानी कि जो लोग देख नहीं पा रहे हैं उनको स्पर्श करके सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों व पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। सी है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, या फिर डी है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तीसरे का सी होगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यालयों में, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही है पूछा, क्या ध्यान रखना है, ये देखते हैं। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी सफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। सी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं
किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, या फिर डी है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सही कौन सा होगा, इसमें सही हो जाएगा सी, बी और सी, यानी कि बी होगा विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, बी होगा, और फिर सी होगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्न में से क्या सत्य है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और डी है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विद्यार्थियों से प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यह 15 क्वेश्चन हैं जो कि 2016 के